पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। नमस्कार, आप देख रहे हैं नियो न्यूज और नियो न्यूज पर हम आपके साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर अपने उसी कार्यक्रम जिसका नाम है गई पालिका आया निगम। और अपने इस कार्यक्रम को लेकर के हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 11 में। ये बहुत पुराने बस स्टैंड के पीछे से उधर, अगर आप पूर्व मंत्री जो अब इस दुनिया में नहीं है, हम सबके बहुत सम्मानित राम प्रसाद कमल साहब का उधर मकान, उधर से डैम्पियर से आए और इधर पुराने बस स्टैंड की तरफ से आए, तो ये जो पूरा इलाका है ये वार्ड नंबर 11 के अंतर्गत आता है। और यहाँ वार्ड नंबर 11 में एक बार फिर से हम अपने इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं। इस समय आप देख सकते हैं कि मंच पर मौजूद हैं कांग्रेस से चुनाव लड़ करके जीतने वाली निवर्तमान सभासद राजरानी निमेश जी। उनके साथ उनके बगल में बैठे हैं, उन्हीं के सामने उस समय समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़े और अब फिलहाल भाजपा का दामन थाम चुके विक्की वाल्मीकि। और इसके साथ साथ जिस तरह से हम कोशिश करते हैं कि क्षेत्र से ही एक वरिष्ठ व्यक्ति को चुना जाए, उन्हें भी मंच पर बैठाया जाए और कार्यक्रम के अंत में जब पूरा कार्यक्रम वो देखें, मतलब यहाँ पर होने वाली चर्चा को सुने, सवाल जवाब जाने, समस्याओं का कोई जिक्र आ रहा है वो देखें, अच्छाई सुने बुराई सुने, तो उस पर वो अपना कमेंट दे सकें। तो ऐसे एक तटस्थ और निष्पक्ष व्यक्ति का हम लोग आपस में आप ही की सहमति से चयन करते हैं। तो ऐसे राजेश धवन साहब यहाँ पर मौजूद हैं। धवल साहब, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। और ये वार्ड नंबर 11 की यहाँ पर जनता मौजूद है, उनका भी हम बहुत बहुत अभिवादन करते हैं कि आप सभी यहाँ पर हैं। एक बार करतल ध्वनियों के साथ हम शुरू कर देते हैं तालियों के बीच में वार्ड नंबर 11 से अपना ये कार्यक्रम गई पालिका आया निगम। और सबसे पहले बातचीत का क्रम हम शुरू करेंगे अपने साथी रवि यादव से, जो यहाँ वार्ड नंबर 11 को देख करके गए और क्या उन्होंने पाया वार्ड नंबर 11 में क्या है। धन्यवाद अनूप जी। वार्ड नंबर 11 की हम बात करें तो जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं ये क्षेत्र काफ़ी गंदा कहलाता है। इसके पीछे का इलाका काफ़ी साफ सुथरा माना जा सकता है, लेकिन बगल से आप चलेंगे करीब यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर तो एक बहुत बड़ा डलाब घर है। इसके साथ सबसे बड़ी मूल समस्या एक पीछे की तरफ नाला है। नाले में बताया जाता है कि पीछे जहाँ पटरी के पास जो कटान होता है उसकी गंदगी उस नाले में डाल दी जाती है और नाले में डालने के बाद जो बदबू वहाँ से उठती है, जो ये जो परिवार रह रहे हैं ये इस दुर्गंध को नहीं झेल पाते हैं। इनका भोजन करना भी कभी कभी जो है काफ़ी गंदगी के अलावा ये है कि थोड़ी यहाँ सुकून की बात ये मिली कि एक शौचालय है। सभासद महोदय ने बताया था कि 32 लाख की लागत से बना हुआ है, काफ़ी सुंदर है, वो चालू है। अन्य वार्डों में बंद मिली लेकिन यहाँ वो चालू है, उसका प्रयोग हो रहा है जी। और अभी इस क्षेत्र में सीवेज की लाइन डाली जा रही है, तो करीब 4 महीने से डालने का काम चल रहा है। उसकी कोई निर्धारित अवधि है कि कब तक वो कार्य तो कोई पता ही नहीं है, क्योंकि निगम बन चुका है, अधिकारियों की मन मर्जी है। उससे दिक्कत ये हुई कि कई गलियां खुद गई जो अच्छी बनी हुई थी, कई लोगों की पानी की पाइपलाइन टूट गई, कई बिजली कनेक्शन भी बाधित हो गए। तो दिक्कतें तो हैं, लेकिन हो सकता है भविष्य में अच्छा हो। और इसके राशन की भी दिक्कत, कुछ लोगों को राशन मिलता है, कुछ को नहीं मिल पाता है। पेंशन तो पूरी तरह से बंद ही हो चुकी है, पेंशन की बहुत भारी दिक्कत है। राशन की लोगों को ये कहा है कि राशन तो बने हुए हैं लेकिन दुकान मन चाहे खुलती है, मतलब महीने में 5 या 6 दिन खुलती है, लेकिन राशन मिल जाता है हीला हवाली करके। ये यहाँ की वार्ड की स्थिति है। शुक्रिया रवि। तो इस तरह से आपने जाना कि रवि यादव जब वार्ड नंबर 11 में आए तो उन्होंने क्या स्थितियां पाई, उन्होंने अभी अपने आपके सामने सब कुछ बताया है। और जो कुछ उन्होंने देखा, जनता से बात की, अपने कैमरे पे भी कवर किया, तो उसका जो यहाँ पे वार्ड नंबर 11 कैमरे से क्या दिखता है, कैसा दिखता है, उसकी स्थिति क्या है, ये हम आपको अपने इस वीडियो कैप्सूल के माध्यम से दिखाते हैं। आप भी देखिए कि कैसा है वार्ड नंबर 11। यह है वार्ड संख्या 11 जिसमें समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। जिस स्थान पर हम
ये है वार्ड नंबर 11 जहां पर समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। ये वो स्थान है जहां पर चारों तरफ गलियां खुदी पड़ी हुई हैं, कई महीनों से गलियां खुदी पड़ी हुई हैं, सीवेज लाइन डली है, लेकिन लोगों के भी कनेक्शन नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद गलियां भी नहीं बनी हुई हैं, जिसके चलते रात को लोग अंधेरे में गिर जाते हैं या चुटेल हो जाते हैं। बिल्कुल जस्ट ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। कोई कभी कोई आता खोद के चीज चला जाता, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही इसकी है। रात में बच्चे हैं, कोई बड़ी बूढ़ी है, जब भी खुदी थी उसके बाद सिविल गिरी फिर भी खुदी है, पर कोई भी इसका समाधान नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। गली गंदगी पड़ी रहती है, नहीं आते अब। मेंबर साहब वो है राजा रानी, आती है नहीं आती है। अब देखो साहब, ये सीवर लाइन डली है, आप यहाँ अंदर भी देखोगे तो सीवर लाइन ये पूरी गली जैसा जहाँ मलबा है वो वहीं छोड़ दिया है महीनों से, और पेच वर्क कुछ नहीं किया, केवल मट्टी डाल दी है उसमें। राशन की ये दिक्कत, मतलब महीने में 6 दिन दुकान खुलती है, मतलब लेकिन राशन वो पूरा बांट देता है। चाहे 2 दिन में करे, 2 दिन तेल बांटता है, 2 दिन गेहूँ बांटता है, 2 दिन ऐसे करके मतलब चावल बांटता है। हाँ, राशन मिलता है। मतलब समस्या ये है कि जिनको राशन की ज़रूरत है, जो बीपीएल वाले नहीं हैं उनको तो बीपीएल कार्ड है यहाँ, और जिनको राशन की जरूरत है उनको राशन मिल नहीं पा रहा है, जिनको ज़रूरत नहीं उनको मिल रहा है। चीना तो साहब ऐसा है कि बड़ी स्थिति खराब हो रही है यहाँ की। मैं वार्ड नंबर 11 से मुकेश चंद वाल्मीकि बोल रहा हूँ। जे पीछे इतनी स्थिति खराब हो रही है कि जो मच्छी फाटक से जो मुर्गा के पर वगैरह हाथ वगैरह जो भी गंदगी है सब यहाँ डाल देते हैं, और पीछे हम पे घर हमारा पीछे ही है, रुका भी नहीं जाता, इतनी बदबू आती है कि खाना भी नहीं खाया जाता ना बैठा जाता है। जितना भी कहते हैं उनसे उतना भी वो होता है, उनका मरे गिरे का जैसा भी वो होते हैं, रात को आते हैं और सीधा डाल जाते हैं, नाले में फेंक जाते हैं। कौन है आपके? सभासद हमारी वो है, क्या नाम है उनका, राज रानी। आई कभी मिलने तो नहीं आई, नहीं उनने कहा भी नहीं होगा जैसे है। मेंबर ने तो कभी झांक के ही नहीं देखा यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं। आगे पीछे कभी लाइट है, पर इस मोहल्ले में लाइट भी नहीं है कोई ऐसी कि रात बिरात में कोई आदमी आन के देख सके उसको। जी मेरी परेशानी पैर में है जी। हाँ, आप दिव्यांग नजर आ रहे हैं। हाँ तो जी। विकलांग पेंशन वगैरह मिलती है? जी नहीं मिलती है। सर्टिफिकेट है आपका? सर्टिफिकेट है मेरे पास। तो किस प्रकार की सुविधा मिलती है आपको? कुछ नहीं सुविधा मिलती है मेरे को, तो सर्टिफिकेट मेरे पास रखा हुआ है। तो मुझे ये कहना चाहिए मेरे को सुविधा मिले, जो भी है मेरी पेंसिल वगैरह है, गाड़ी जो विकलांगों के साइकिल भी नहीं है आप पर? जी नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ पर गंदगी की मुख्य समस्या, खास तौर से जहाँ पर एक विशेष क्षेत्र जहाँ नाले में कुछ ऐसी दूषित सामग्री डल जाती है जिससे उड़ने वाली हवा लोगों को बदबू का एहसास कराती है। और एक अच्छाई भी राजधानी निमेश जी की आ गई कि एक शौचालय है जो संचालित है। ये बहुत बड़ी बात है। अभी तक के वार्ड्स में या तो शौचालय नहीं थे, और थे तो वो संचालित नहीं थे। और एक वार्ड में तो स्थिति ये थी, ये संभवतः वार्ड नंबर 5 का या 4 का वाकया है, रवि बताएंगे, कि वहाँ पर भूसा भरा हुआ था, और वो भी शायद कोई पालिका कर्मी ही था। वार्ड नंबर 5 की बात थी। तो और इसके साथ साथ एक बात कि यहाँ सीवर लाइन का काम जारी है, किंतु उसने काम की जो गति है वो धीमी है, और वो जनता की परेशानी की वजह बन रहा है। और इससे अलग जाकर के पहले शुरुआत में अपील करना बहुत ज़रूरी है। तुरंत राजधानी निमेश जी की तरफ चलूंगा, लेकिन हम ये बता दें कि जो वार्ड की मूलभूत एक कार्य पद्धति होती है सभासद के अंतर्गत आने वाली नगर पालिका की, अब तो खैर निगम हो गया, लेकिन जो वार्डों में मूलभूत है कि सड़क, बिजली, पानी, सफाई, इस प्रकार की व्यवस्थाएं, हम जब अपने इस कार्यक्रम के तहत जनता से बात करते हैं तो जनता इन सीमाओं से आगे भी चली जाती है। वो अपनी बहुत सी ऐसी समस्याओं का जिक्र करना चाहती है जिनसे वो वास्ता रखती है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर आज एक अवसर है, एक मंच मिल रहा है, तो हम अपनी बात कहें तो शायद कहीं असर डालेगी। इसी में राशन आदि की समस्या है, पेंशन आदि की व्यवस्थाएं हैं, विद्युत समस्याएं होती हैं, कई बार स्कूलों की स्थितियां होती हैं। तो मेरी ये अपील और गुजारिश नियो न्यूज की ओर से कि जो भी राजनेता हैं, जो भी राजनीतिक दलों के पदाधिकारी हैं, जो राजनीति के क्षेत्र में आ चुके हैं, और इसमें मैं कोट करके कह रहा हूं, विशेष रूप से कह रहा हूं, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि प्रदेश में और केंद्र में आप ही की सरकार है, और अभी इससे पहले वाला जो नगर पालिका का बोर्ड था वो भी भाजपा का ही था। तो ऐसे कार्यक्रम में, चाहे आज हम वार्ड नंबर 11 में या इससे पहले जो 10 वार्ड हम कर चुके, या आगे आने वाले वार्डों में जहां हम जाएंगे, तो वहां की समस्याओं को कृपया करके आप लोग भी संवेदनशीलता के साथ लीजिए। राजनीतिक दलों के पदाधिकारी, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, और जो कुछ भी यहां पर अगर किसी की पीड़ा सामने आती हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, या कई ऐसे परिवार जो बड़ी मुश्किल से अपने गुजारा करते हैं, तो उनकी पीड़ा आपको एक कानों में अगर जाए तो
तो थोड़ा बड़ा दिल करिए, अपने क्षेत्र को, अपने कार्य पद्धति को बढ़ाइए और हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। हम अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। इसके बाद भी दोबारा भी वार्ड नंबर 11 में आने को तैयार हैं, या जिस वार्ड में जो समस्या आए तो वहां आप जाएं, कैंप करें, लोगों से मिलें। हमसे हमारी रिकॉर्डिंग के आधार पर लोगों को चिन्हित कर सकते हैं, हम आपके साथ चल सकते हैं, लेकिन मदद जिस स्तर पे भी हो सकती हो वो अवश्य करें। फिलहाल तो ये नगर पालिका की क्या स्थिति थी, नगर निगम में क्या होना है वो कार्यक्रम है, किंतु जनता की मदद के लिए हम कभी भी किसी के भी साथ चलने को तैयार हैं। आप लोग भी आगे बढ़ना जरूर शुरू करिए। तो राजरानी जी आपका बहुत बहुत स्वागत, विकी आपका बहुत बहुत स्वागत, राजेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आप काफी अपने संग जखीरा लेके आई हैं, तैयारी इसी लगती है। पहला मौका आप ही को, अभी रवि ने जो कुछ कहा आपने सुना, जनता अभी आपसे बात करेगी, संवाद करेगी, सवाल भी कर सकती है, समस्याओं का जिक्र भी हम चाहते हैं कि ये लोग खुल के करें। लेकिन पहला अवसर आपको, 5 साल आपने गुजारे, कैसा रहा आपका कार्यकाल इस वार्ड नंबर 11 के मद्देनजर? मैं संपूर्ण नियो न्यूज परिवार के साथ बेस्ट एंकर भाई अनूप जी एवं रवि यादव जी का अपने वार्ड में, अपने वार्ड की समस्त जनता की ओर से मैं अभिनंदन करती हूँ। जी भाई अनूप जी, मैंने अपने वार्ड के समस्त तीनों मोहल्लों में, नया नगला, बहादुरपुरा, झिंगुरपुरा में पेयजल की समस्या के लिए 5 ट्यूबवेल, साथ ही विभिन्न जगहों पर हैंडपंप भी लगवाए, जिससे मेरी वार्ड की जनता को कभी ट्यूबवेल खराब होने पर मेरी वार्ड के मतदाताओं को पानी भी मिलता रहे। जी वार्ड के तीनों मोहल्लों में पर्याप्त रोशनी के लिए बड़ी स्ट्रीट लाइटें और बल्ब भी मतदाताओं के अनुपात में पर्याप्त मात्रा में लगवाए हैं। जी जिस वक्त मैं सभासद हुई थी, अर्थात वर्ष जून 2012 में, पूरे वार्ड में कहीं पर भी किसी भी छोटी बड़ी गली में रोड पक्के नहीं थे। मैंने पूरे वार्ड के समस्त मोहल्लों के गणमान्य व्यक्तियों के साथ लेकर हर छोटी बड़ी गलियों में इंटरलॉकिंग कराई है। जी भाई अनूप जी, शायद मथुरा में ऐसा शौचालय किसी वार्ड में नहीं होगा जो मैंने अपने वार्ड में बनवाया है, जिसकी कीमत 33 लाख रुपए है। जी मैंने विधायक निधि से सेंट सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल में एक कमरा बनवाया है, एक विधायक निधि से समरसेवल लगवाया है, जिसके प्रधानाचार्य शायद यहाँ पर केसी भारती जी मौजूद होंगे। जी भाई अनूप जी, मैं महिला हूँ, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक है, इसलिए प्रथम पंक्ति में बैठे हुए मेरे परिवारजन के राही जी समस्त विकास कार्यों में अधिकारी गणों से, चेयरमैन विभागों से संपूर्ण कार्य कराने में मेरा योगदान दिया है। इनके मतलब की बात ये बोल रहा हूँ क्योंकि बड़ा अच्छा लग रहा है। वैसे एक कोरिलेशन है, अगर कांग्रेस, एक तो कांग्रेस से ही आती हैं, अब अगर कांग्रेस के कोरिलेशन यानी एक आपस में एक समन्वय बैठाने की कोशिश की जाए तो हालांकि वो राष्ट्रीय राजनीति की बात है, वो कांग्रेस के हिसाब से यूपीए की चेयरपर्सन है, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा है, और ये कांग्रेस की भी एक महिला नेत्री हैं, भले ही वार्ड की सही, लेकिन लिख करके पढ़ने का शायद कल्चर है कांग्रेस में। सोनिया जी भी लिख करके पढ़ती हैं, राजरानी जी भी लिख करके पढ़ रही हैं, ये अजीब सा इत्तेफाक है। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत अच्छी बात यह है, मैं इसके लिए अभी तो जो आपने तालियां बजाई वो बजाई कि लिख के पढ़ रही हैं सोनिया जी, यहाँ राजरानी निमेश जी। कई वार्ड ऐसे थे जहां से महिला सभासद चुनी गई क्योंकि वो महिला सुरक्षित सीट थी। बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि जो महिलाओं के अधिकारों को और बढ़ाने के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो प्रयास होते हैं, इसके अंतर्गत कुछ वार्ड जिनको ये कह के रोका गया कि ये महिला सुरक्षित सीट है, वहां से वो महिला सभासद चुन ली गई। लेकिन हम लोगों को बहुत बुरा लगता है जब जनता भी सामने होती है कि जब महिला सभासद चुन तो ली गई, लेकिन एक तो उनका अधिकांश काम उनके पति या प्रतिनिधि करते हैं, और ऐसे मंचों पर जब हमने उन्हें बुलाया तो वो लोग नहीं आई, उनके प्रतिनिधि आए। और एक वार्ड ऐसा था, वृंदावन का वार्ड नंबर 1, जहां न तो महिला सभासद आई, ना उनके पति भी नहीं आए। लेकिन एक सबसे अच्छी बात कि ये वार्ड नंबर 11 महिला सुरक्षित वार्ड नहीं था, यहां से उसके बावजूद महिला के तौर पर राजरानी निमेश चुनाव लड़ी, चुनाव जीती और खुल करके यहां पर बैठी हैं। इसके लिए इनका बहुत बहुत आभार और प्रशंसा, आपकी तालियों की ये हकदार हैं। तो राजरानी जी, मैं तो आप ही के लिए रुका था, आप कंटिन्यू करिए, लेकिन थोड़ा जल्दी कर लीजिए। थैंक यू जी। भाई अनूप जी, चूंकि मैं महिला हूं, भाई अनूप जी, मेरे वार्ड में 3 प्राइमरी स्कूल हैं जी, जहां मेरे वार्ड में अनुसूचित व पिछड़ी जाति के परिवार के बच्चे पढ़ते हैं, जहां मैं स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर नन्हे मुन्ने बच्चों को कॉपी, किताब, कापियां आदि वितरण करती रहती हूं, जो शायद मथुरा में किसी भी सभासद के द्वारा किया जाता हो। इसके अलावा पूरे वार्ड में राशन कार्ड,
राशन कार्ड बहुत ही कम लोगों को थे। मैंने अपने वार्ड के लगभग समस्त मतदाताओं के राशन कार्ड भी बनवाए हैं, जो कि लगभग सभी राशन कार्ड आ गए हैं, कुछ राशन कार्ड आने को बाकी हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसका अगला चरण ले लेंगे, कार्यक्रम की थोड़ी गति बनाते हैं। सब कुछ आप ही के पास है, आप बोलेंगी। तो ये राजनानी जी को जब हमने अपना मौका दिया है तो उन्होंने अपनी बातें कहना शुरू कर दिया है। अब विक्की से मैं चाहूंगा कि विक्की वाल्मीकि भी यहाँ पर हैं। आप इनके सामने चुनाव लड़े थे। सिक्के के दो पहलू होते हैं, हार और जीत। किसी को जीत मिलती है, किसी को पराजय, लेकिन उसके बावजूद आप राजनीति में सक्रिय हैं। एक सभासद के तौर पर ये अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी हैं, अपने 5 साल का जिक्र कर रही हैं, जनता यहाँ सब बैठ के सुन रही है। आपने अपने इसी वार्ड के भले ही पराजित थे लेकिन निवासी थे, इनके सामने चुनाव लड़े थे, राजनीति में दखल है। आपने कैसा पाया इनका कार्यकाल और वार्ड नंबर 11 की स्थिति को कैसा देखते हैं? सर्वप्रथम नियो न्यूज परिवार को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। यहाँ पर बैठे मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथियों, मेरी माताएं, बहनें, सबको मेरा नमस्कार। अनु भैया, मैंने चुनाव लड़ने के बाद मैं उस चुनाव को हार गया था। जब से वार्ड को मैंने देखा था, जब भी ऊपर की साइड, नए नगले साइड पूरी रोड बनी हुई थी, बहुत फर्स्ट क्लास। मैं उधर भी साइड नए नगले की तरफ भी गया था, उधर भी रोड बनी हुई थी। लेकिन पुराने बस स्टैंड से लेकर जयपुरा रोड और कुछ गलियां इधर और ऐसी हैं जो टूटी फूटी थी, जो आज भी टूटी फूटी हैं। उनकी वजह क्या पाते हैं? उनकी वजह इस वार्ड का जो प्रतिनिधि है वही है, जब वो कर नहीं पाए। राजनानी जी, मौका मिलेगा। दूसरी बात जहां पे सबसे गंदी चीज, एक तालाब घर, जो कि मेरे वाल्मीकि समाज के आसपास ही है, वो तालाब घर में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। या तो वो इसलिए कि वो वाल्मीकि समाज के आसपास है, ठीक है, या फिर उसको हटवा नहीं पाए, कर नहीं पाए। और सड़क जहां जैसी थी वैसी है, कोई परिवर्तन नहीं है। आप क्या मानते हैं कि 5 वर्ष का कार्यकाल कैसा रहा राजरानी जी का? हाँ, मैं इनके लिए धन्यवाद दूंगा कि यहाँ पर इन्होंने एक शौचालय बनवाया, उनके लिए बधाई के पात्र हैं। अदरवाइज उसके अलावा नथिंग, मैं खुश नहीं हूँ। उसके अलावा नथिंग। अभी बस हम जनता के पास जाएंगे। राजरानी जी बहुत एकदम से बेताब हैं कि तुरंत बहुत कुछ बोलना चाहती हैं। अभी एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। यही तरीका अपनाया है कि पहले दोनों को अवसर दे दीजिए, जो अभी अपना कार्यकाल पूरा करके आए हैं या आई हैं, वो अपनी बातें बता दें। फीडबैक हम पहले ही अपने साथी से ले चुके थे इसका, वार्ड नंबर 1 का। उसके बाद उनके सामने या तो पूर्व कोई सभासद या जो पराजित हुए उनसे एक उनका आकलन करवाने की कोशिश, और फिर उसके बाद सीधे जनता का संवाद। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इसके बाद फिर से एक कोशिश है, इसे नाम दे दिया जाता है मीडिया की दुनिया में रियलिटी टेस्ट करने का है, तो वो सब कुछ बताएगी। तो वही एक रियलिटी टेस्ट है, ये सामने है। खंडन करेंगे या समर्थन करेंगे, जनता बोलेगी। तो वार्ड नंबर 11 में जारी है हमारा ये सफर, गई पालिका आया निगम। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने जाना वार्ड नंबर 11 का वास्तव में क्या हाल है, वो अपने पत्रकार, अपने साथी की दृष्टि से। हमने यहाँ की जो सभासद है कांग्रेस की राजरानी निमेश, और जो बहुत खुशी की बात है, और हम उनको धन्यवाद भी देते हैं कि बहुत सारे वार्ड्स में या तो महिला सभासद नहीं आई और एक जगह तो महिला सभासद प्रतिनिधि भी नहीं आए, लेकिन ये वो महिला थी जो ये वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं था, उसके बावजूद चुनाव लड़के जीती और यहाँ पर मंच पर बैठ करके सब चीजों का सामना कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजरानी जी का। और अब हम शुरुआत कर रहे हैं ब्रेक के बाद अपने सीधे जनता के पास जाने के लिए। जनता अब सीधे सवाल पूछेगी। वार्ड नंबर 11 है ये, इनके शक्लों में हम अपने आप को वार्ड नंबर 11 के तौर पर देख रहे हैं। ये वार्ड नंबर 11 है, वो वार्ड नंबर 11 है, वो वार्ड नंबर 11 है। गली अलग से हो सकती है, मोहल्ले अलग हो सकते हैं, लेकिन वार्ड नंबर 11 यहाँ जो बैठा है वो खुद बोलेगा। अच्छा है तो अच्छा, समस्याएं अभी भी लंबित हैं तो उनका जिक्र होगा, जो हो चुका है वो सामने आएगा, और आगे क्या चाहते हैं ये भी यही जनता करेगी। मैं चाहूंगा कि आप लोग प्लीज हाथ खड़े के भर करके बताएं कि मैं किससे सवाल करूं या कौन अपनी बात कहना चाहता है। जी शुभ नाम, आपका शुभ नाम? इनका मेरा हरिशंकर। अपनी सिस्टर के बारे में इनसे लिखा पढ़ी करवाई थी मैंने कि ये निवासी यहाँ की है, वार्ड नंबर 11 की, डॉटर ऑफ कन्हैयालाल, मगर स्टेट बैंक ने उसे मान नहीं किया। बिल्कुल 4-4, 6-6, 8-8, 10-10 चक्कर लगा ली मैंने। आप किस लिए लिखवाया था? बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए? हाँ, बैंक का मतलब अकाउंट खुलवाने के लिए नहीं, बैंक में पैसा था उसका,
तो सबूत मांग रही थी कि लेकर के आप अपना सबूत लाइएगा, मगर मैं यहाँ सबूत इनसे लेगा लिखा करके। राजधानी जी, आपको समझ में आ रहा है जो ये कहना चाहते हैं? हाँ, ये ठीक कह रहे हैं, क्योंकि बैंक ने माना नहीं। इनके आधार कार्ड, आईडी वगैरह कुछ नहीं था। मैंने आईडी भी इनकी बनवाई सिस्टर की। उनका पैसा था, मदर मर गई, एक्सपायर हो गई थी, तो उनको जो पैसा था फंड का, वो सब इनकी सिस्टर को मिलना था जी। तो इनकी सिस्टर को बैंक ने माना नहीं, लेकिन कोई सरकारी कर्मचारी मानने को तैयार नहीं है। शायद अभी तक भी इनका पैसा मिला नहीं होगा। जब भी इन्होंने मेरे से योगदान मांगा, मैं तुरंत इनके योगदान के लिए तैयार लेकिन वो तो कहते हैं, वो इसके लिए आपको जिम्मेदार मानते हैं। उनका ये मानना है कि मेरी जो पहुंच है वो राजधानी जी तक है। अब राजधानी जी मेरा साथ नहीं दे पाई। नहीं, मैंने तो भरपूर साथ दिया। अब मैं इसमें सरकारी कर्मचारी में क्या कर सकती हूँ? लेकिन उसका कुछ उपाय, उसका फायदा मिला और कुछ फायदा ये हुआ कि साहब लेकर के यहाँ से शादी हो गई उसकी, नोएडा में आधार कार्ड, पैन कार्ड बन गया, मगर यहाँ से खाते में पैसा नहीं दे रही है स्टेट बैंक। ये बैंक की भी समस्या बता रहे हैं और इनका कहना है कि कुछ और प्रयास भी हो सकते थे। मुख्य रूप से ये बैंक से नाराज हैं। आपके पास जब आप गए तो वो प्रयास हुए, लेकिन वो फलीभूत नहीं हुए। चलिए, अब आप ये चाहते, अभी भी उनका बैंक में ही है पैसा? बैंक में पैसा करीब 40-50 हजार रुपए वो नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा। और अभी मैं कल परसों गया, स्टाफ भी मेरा गया इलेक्ट्रिकल। अच्छा, अगर देखा जाए तो सब कुछ अगर ईमानदारी से है, सब कुछ एकदम जायज है। इसे रेलवे का पैसा है, हमारे पिताजी का। ठीक है, एक मिनट, बस एक मिनट। अब देखिए राजधानी जी, आप भी यहाँ हैं, हालांकि अब आपके आगे निवर्तमान सभासद जुड़ गया है, विक्की वाल्मीकि भी यहाँ पर हैं। आप दोनों इनकी बातें सुन रहे होंगे और यहाँ के बहुत सारे संभ्रांत व्यक्ति भी जो अपने आप में बड़े सक्षम हैं, कोशिश करें तो परिणाम ला सकते हैं। राही जी भी यहाँ बैठे हैं। तो क्या अभी भी आप लोग मिल करके, जो ये, अगर आप लोग तो इनको जानते हैं तो ये ईमानदारी से सच ही बोल रहे हैं ना? नहीं, सच बोल रहे हैं। तो क्या अगर आपका कार्यकाल पूरा हो गया और यदि विक्की जी चुनाव नहीं जीत पाए तो क्या ये माना जाए कि इनका साथ नहीं दे सकते? मैंने देखो, जहां से मैं चुनाव हार के गया था, मैंने पूरे बात से ये कहा था, कभी भी कैसी भी मेरी जरूरत पड़े मुझे एक कॉल करो, भरतपुर गेट पे मेरा ऑफिस है, वहां पर आ जाओ, मैं हमेशा आपके लिए साथ हूँ। पीछे बहुत ही युवा साथी खड़े। अरे तो मेरे भैया, दूसरी बात, वो बाबूजी मेरे पास आ जाए, वो कांच के लगे हुए ऑफिस की बजाय यहाँ सड़कों गलियों पे आ जाओ। क्या जरूरत है कि तुम ऑफिस में बैठ करके ही लोगों को बुलाओ? मैं यहाँ पर भी आता हूँ, तुमसे कभी क्यों नहीं मिले? बाबूजी ने कभी मुझसे मिले नहीं। तो इसका मतलब आप अपना परिचय अपनी जनता से और विश्व, नहीं वो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, तो इसका मतलब आप अपनी जनता से अपना परिचय और विश्वास नहीं बना पाए भाई, तभी तो वो आप तक नहीं पहुंचे। अब तो आपने इन्हें देख लिया, 100 की सीधी एक बात। आपका काम बाबूजी मैं कराऊंगा, आप मेरे पास आना, जब बताना मैं आपके पास जरूर आऊंगा। चाहे राजधानी जी कदम बढ़ाएं, चाहे विक्की वाल्मीकि कदम बढ़ाएं, हमारा पर्पज ये है कि इस अगर प्रोग्राम में ये बात आई है तो इनका समाधान होना चाहिए। ज्यादा टाइम नहीं, बहुत ही कम समय में आपका काम करा दूंगा। चलिए, जब मेरा वादा है आपसे। पैन कार्ड वगैरह ये कहते हैं कि शादी से पहले जो पैसा मिला था, शादी होने के बाद नोएडा चले गई, नोएडा उनने पैन कार्ड, आधार कार्ड बनवा लिया, कह रहा पैसा इस वजह से नहीं देंगे। अब कोर्ट कचहरी का जजमेंट सब और सबूत मांगा। कोई बात नहीं, आप कोर्ट का जजमेंट भी है इनके पास में। कोई बात नहीं, ठीक है। आप वास्तव में परेशान नजर आ रहे हैं, तो आप बैठिए प्लीज। मुझे लगता है कि शायद कुछ जरूर होगा। आप कुछ कहना? जी मैं आता हूँ जी। आप शुभ नाम बताएं। मुझे प्रताप सिंह बघेल कहते हैं, मैं इसी वार्ड का रहने वाला हूँ। जिस समय हमारी सभासद राजधानी चुनी गई थी तो हमारे माध्यम से ही चुनी गई थी। उसमें यह है कि 25-30 साल से इस वार्ड में कोई काम नहीं हुआ था, वो काम राजधानी के माध्यम से पूरे वार्ड में हुआ है। चलिए, ये तो खुशी की बात है अगर जनता इस भरोसे को कायम कर रही है। दूसरी ये है कि इस वार्ड के अंदर 2 हैं ढलावघर, वो मैंने चेयरमैन जिस समय चुने, ये भी चुनी गई थी, मैं भी गया चेयरमैन के साथ, लेकिन हमने ढलावघर के लिए बोला, आज तक ढलावघर नहीं बना। दूसरी हमारी ये सभासद जो हार गए हैं वाल्मीकि जी, वो ढलावघर के प्रति बहुत नाराजगी जता रहे हैं। 2 हैं ये, एक हमारे भादोपुरा में, एक ये है। दोनों गंदे नाले कभी साफ नहीं होते, आप ये सोच लीजिए, कभी नहीं साफ हुए। वाल्मीकि जी ये आज तक नहीं आए, हारने के बाद आज तक नहीं आए, कभी इन्होंने नहीं देखा। जब ये क्या देखेंगे, पुराने जो सांसद सभासद थे उन्होंने 25 साल में एक काम नहीं कराया, जो इन्होंने कम से कम 5 साल के अंदर इतना काम कराया, लेकिन पूरा काम नहीं हो पाया। चलिए, प्रताप जी का सीधा, ये बघेल साहब का सीधा आरोप है
कि आप पहली बात तो हारने के बाद दिखे नहीं, और वो नजर भी आ रहा है क्योंकि तुमने खुद ही बता दिया मेरा जो वहां पे भरतपुर गेट ऑफिस है, ऑफिस तो कांच वांच से एसी वेसी से सुसज्जित होगा, तो भैया एसी में बैठते हो या जनता के बीच में आते हो? और इन्होंने कहा जनता से पूछ ले, और एक बात और इसमें विकी बहुत ध्यान देने वाली है, बघेल साहब ने बहुत तरीके से बताया है कि ये भी गए, राजधानी जी भी गई, चेयरमैन साहिबा के पास गई। चेयरमैन साहिबा भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं और अब आप भी भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनकी तरफ उंगली उठाने से पहले 4 उंगली शायद चेयरमैन साहिबा पे भी उठ रही हैं। वो एक अलग विषय है जी। पहला विषय ये है, इस बाढ़ के सभासद होने के बाद आप डराव नहीं हटवा पाए। दूसरी बात, मेरी बात गौर सुनिएगा, राम भगवान को जहां पर सभी लोग मानते हैं जी, जिस राम भगवान की चरित्र वो क्या नाम है, जीवन शैली वाल्मीकि भगवान ने 1000 वर्ष पहले कर दी, उस वाल्मीकि पाटका में इन्होंने एक ईंट तक नहीं लगवाई है। जी बताइए। आप, मुझे लगता है कि एक तरफ ज्यादा केंद्रित हो रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, समस्याएं तो सब जगह हैं, किंतु अब एक बात अब आपसे मैं पूछ लूं, अब तो इस समय पालिका का बोर्ड भी नहीं है, वो क्योंकि कार्यकाल समाप्त हो गया, नवंबर में जाके चुनाव होने हैं, अभी हम सितंबर में खड़े हैं, तो काफी समय है, तो इस समय तो आप स्वतंत्र हैं। पहले तो राजधानी निमेश जी कांग्रेस की थी, अब तो आप स्वतंत्र हैं, आप ही कुछ करवा लीजिए। अभी पाला खत्म हुई है, अगर मैं उस टाइम करवाता तो पब्लिक को भयभीत कर देते कि सभासद साहब ने, मैं आपसे कह रहा हूं, अब हम करवाएंगे। अभी नगर आयुक्त आ चुके हैं, उनसे मिलिए, अब हम करवाएंगे। और देखो आपको बता दूं, भरतपुर गेट पर जो शौचालय वो बिल्कुल गिरने वाला है, उसके लिए हमने कह रखा है, वो बिल्कुल वहां पर जांच बात हो गई है। अगले वार्ड नंबर 11 की बात करो आप, 11 की। ये जो भी कुछ हाँ, मैं वार्ड नंबर 11 कह रहा हूँ। अब सभासद का बार कैसे, किस तरीके सभासद का कार्य खत्म हो गया है, अब हम यहाँ पर कुछ कैसे, आप कैसे कह सकती है राजधानी जी? अनूप जी, जहाँ पर वाल्मीकि मेरे भाई रहते हैं, बंधु मेरे रहते हैं वाल्मीकि, और वहाँ पर वही उनके जानवर पालते हैं। कुछ भाई मेरे जो भैंसे, गाय भैंसे पालते हैं, क्योंकि उनकी रोजी रोटी है। मैंने चेयरमैन साहिबा से भी बोला था, चेयरमैन साहिबा ने भी यही कहा कि हम बताइए इनकी रोजी रोटी कैसे छीन सकते हैं, तो इसी तरीके से मेरे वाल्मीकि भाइयों की मैं रोजी रोटी कैसे छीन सकती हूँ? बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर है, बहुत डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं। क्या आपकी बात है? मेरी बात यह है कि हमारा मोहल्ला झिंगुरपुरे में हम रहते हैं। हमारे झिंगुरपुरे में गलियां इतनी खराब पड़ी हुई हैं, गाय भैंसों के गिरते हैं, रोज स्कूटर मोटरसाइकिल वाले सारे गिर जाते हैं उसके अंदर। गली में से निकलना है। एक ट्यूबवेल लगाया था जो पुराना खराब हो गया था, लगवाया, वो आज तक चालू नहीं हुआ। अभी आज तक का चालू नहीं हुआ। सड़क जो एलपी नगर रोड को लिंक करती है हमारे यहाँ से, उस वाली रोड पे आधी सड़क बन गई, आधी सड़क आज भी वो ऐसी की वैसी पड़ी है, उस पर गाय भैंस वालों ने पूरा कब्जा कर लिया है। मतलब कुछ क्षेत्र का विकास हुआ, लेकिन कुछ क्षेत्रों के साथ आज भी कुछ नहीं हुआ। जो विकास हुआ उस पर भी गाय भैंस वालों ने कब्जा कर लिया पूरा। और दूसरी बात यह है कि ना तो नाले की सफाई होती है, ना नालियों की सफाई होती है। अगर मैं पर्सनल किसी उससे जमादार से कह आता हूँ, एसआई से कह देता हूँ, तो वो आदमी भेज देते हैं। तो नियमित तौर पर नहीं होता। नियमित तौर पर नहीं होता। राजधानी जी, सबसे बड़ी परेशानी यह है कि अभी आप भी बताएंगे, लेकिन राजधानी जी, इनका राजपति जी जो कह रहे थे उनके बारे में क्या जवाब है? अनूप जी, मैंने जो इंटरलॉकिंग संदीप नागर जी के पीछे का रोड मैंने जो एल टाइप में जाता है, मैंने उसको सेंक्शन कराया था। वो आधा बन गया, आधा रोड कोई व्यक्ति जाकर के स्टे ले आया और वो अभी तक नहीं बना। उसकी वजह क्या थी स्टे लाने की? वजह क्या थी स्टे लाने? कहने का हमारी यहाँ पर दुकान है, हमने ये खरीदा हुआ है। वीरेंद्र पांडव जी थे जब चेयरमैन थे, उन्हीं के समय में उनको अलॉट कर दिया गया था, लेकिन उसका ना तो कोई कागज है रजिस्ट्री है, लेकिन फिर भी वो बार बार स्टे ले लेकिन आप 5 साल में पालिका में रही, अगर रिकॉर्ड में नहीं है तो पालिका मजबूती से, दमदारी से उस चीज को सामना करती। ऐसा है, कुछ विरोधी राजनीतिक रोटियां सेकने पे भी लगा। मेरे विरोधी भी यहाँ पर कुछ भाई बंधु बैठे हुए हैं, इस समय उनका राजनीतिक रोटियां सेकनी है, क्योंकि चुनाव आ रहा है, संसद में और विधानसभा में सभी विरोधी होते हैं, तो उनको ऐसा मंच तो कहीं नहीं मिलेगा आज ऐसा मौका। लेकिन एक साथ दो चीजें थी राजधानी जी। सभासद आप कांग्रेस से थी, बोर्ड भाजपा के नेतृत्व का था, और अगर कहीं पर गलत तरीके से कब्जा था तो उस पर तो कार्रवाई हो सकती थी। कार्रवाई हमने की है अनूप जी, कार्रवाई की है, लेकिन अभी भी वो रोड जो है वो बनेगा। 2014 में कोर्ट ने उस पे जिसने अपने स्टे लिया था उसको खारिज कर दिया। 2014 में खारिज कर दिया, उसके डॉक्यूमेंट नगर पालिका में मौजूद है। उसके बाद कोई नया स्टे तो नहीं लाया? नया स्टे नहीं आया है। आपकी जानकारी में है राजधानी जी? हाँ, जानकारी में है। अभी फिलहाल स्टे लेके आया, फिर रुकवा दिया गया। नहीं, 2014 में स्टे निरस्त हुआ, इनका कहना है। राजनीतिक दबाव के कारण फिर अभी भी 1 महीने पहले फिर उसमें डलावकर सारा कूड़ा भरवाया। ये स्पष्ट जवाब नहीं है।
आपने एक स्टे होने का हवाला दिया, वो तो जायज बात हो गई क्योंकि कानूनी प्रक्रिया के आगे तो फिर कोई नहीं हम आप बोल सकते। लेकिन इनका कहना है कि 2000 जो ये कह रहे हैं, मैं जानकारी नहीं रखता, ये जानकारी तो आपको होगी। इनका कहना है वर्ष 2014 में वो स्टे खारिज हो गया और उससे संबंधित प्रपत्र नगर पालिका में है, तो फिर तो ये बात कहीं हजम नहीं होती ना। 2014 से आधा साल 2017 तक का, अभी 2017 के कुछ महीने पहले तक आप लोग थे, तो फिर कैसे इसमें नहीं वो करता? तो अपना किराया दिखा रहा है, कहता है मैं किराया देता हूँ 100 रुपए महीने किराया है इसका, वो किराया दिखा रहा है, रसीद दिखा रहा है वो। अब स्टे को वजह माने या किराए को वजह माने? नहीं तो अब हम, ये तो चेयरमैन की कमी है ना, ये तो हमने तो बार बार अब चेयरमैन की कमी है। मैंने सभी अपने भाई बंधुओं से बोला था चलिए कोर्ट में चलिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर सम्मत तैयार हूँ मैं। चलिए अब ये गेंद दूसरे पाले में जाती है। और बताइए कौन सवाल पूछना चाहता है? जी आप एक तो पहले अपना शुभ नाम बताइए। कुंतला जी क्या सवाल है? ये 6 नंबर गली की सड़क है पूरी इतनी खराब हो रही है, इतनी सड़क रहेगी, नाली टूट के सब, कोई सामान निकलता, बच्चे गिर जाते, कितनी समस्या होती है उधर। 6 नंबर गली, 6 नंबर गली से परिचित है राजधानी जी? हाँ जी खूब परिचित हूँ। मेरे बाढ़ ये देखिए शकुंतला जी खड़े होकर कह रही हैं कि टूटी हुई है। मेरे बाढ़ में सीवर का काम चल रहा है, कुछ जी। हो रहा है, कुछ अभी बाकी है, और आप मौजूद भी देखिए लेबर लगी हुई है, लेकिन जब जहाँ विकास होता है तो थोड़ा बहुत विनाश तो झेलना भी पड़ता है। विकास के संग विनाश ये कहती हैं। सब गलियों की सड़क बन गई, लेकिन जो सड़क एक बार भी नहीं बनी है। की वजह क्या है? वजह इनको पता होगी क्या वजह? नहीं मेरे लिए मेरी जनता सारी बराबर है। वो सीवर की वजह से टूटी है या? सीवर तो अब बनने लगा है साहब, वो तो बहुत दिन से नहीं बढ़ी है। देखिए राजधानी जी, इसमें एक इसका साफ साफ बात है। उनका कहना है कि सीवर की वजह से टूटेगी तो काम हो रहा है तो वो होगा ही उस पे, लेकिन उनका कहना है कि ये सीवर तो आज कुछ समय पहले का काम है, वो तो लंबे समय से टूटी हुई है। मेरे बाढ़ के आसपास के क्षेत्रों में मेरा पक्षपात किया जा रहा था, जबकि पहुंच एरिया में सीवर लाइन डाल दी गई थी, लेकिन मैंने अधिकारी गणों से मिलकर के भाग दौड़ करके नहीं बात दूसरी है। आप बात ये है जवाब दूंगी तो इसका जवाब पहले दीजिए। क्योंकि बार बार यदि मैं पहले गली बनवा देती और फिर सीवर लाइन डलवाती, सारे गरीब बंधुओं के मकान सारे नीचे पड़ जाते, सब मकान सब गलियों की सड़क बन गई, वो भी तो अब टूटी है। देखिए हर चीज का काउंटर है यहाँ पर। शकुंतला जी पूरा काउंटर कर रही हैं कि आपको मकान नहीं, गली की बात है, मकान नहीं टूट रहे। सुनिए शकुंतला जी का राजधानी जी, शकुंतला जी का काउंटर समझिए। वो कह रही हैं कि आपको इनकी गली में तो ये चिंता हुई कि आज गली बनाऊंगी कल टूट जाएगी क्योंकि सीवर डलेगी, तो यही चिंता और गलियों में क्यों नहीं हुई? और गलियों का भी मैंने नैनगला अपना बाढ़ रोका हुआ था, मैंने देखिए पूछिए। पूरा चौक बन गया, पूरा फर्श बन गया, सब गली बन गई, लेकिन एक नैंगले की ये 6 नंबर गली की सड़क नहीं बनी। इसकी वजह क्या है? ये इनको पता होगी ना, तो मानने को तैयार नहीं है। नहीं मैं तो नहीं सब नाप तोल कर जाते हैं, बनाने कोई नहीं मेरे लिए तो सब ये तो ये बताएंगे ना, राशन का हमारा कुछ मिलता है 12-14 जने, अब 1 रुपए नहीं मिलता। उन्होंने तो अभी अपना जो प्रपत्र पढ़ के बताया था, उन्होंने कहा कि मेरे वार्ड में राशन से कोई वंचित नहीं है। नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, मेरे पास ये चल के आई, लेकिन सड़क बिल्कुल बननी चाहिए। बताइए इनसे पूछिए कि नाप तोल कर जाते, कोई बनाने नहीं आता, ये तो बोलती है ना। राशन 6 बार हमने फार्म लगा दिए, राशन नहीं बन के आए परिवार के। पूछे किसको दिए थे फार्म आपने? आप कभी सभासद महोदया से मिली थी? आपके घर हमारी बहू देने गई थी। क्या नाम? बहू का क्या नाम है? श्यामलाल और शारदा और रामशरण। आ गया इंटरनेट पे चढ़ गया, मेरे से आकर के इंटरनेट का नंबर ले लीजिए और इस महीने में राशन कार्ड पक्के बन के आ जाएंगे तो बढ़ जाएंगे। नहीं लेकिन इनका आपने उनकी सुनवाई करी? नहीं इन्होंने मेरे को अभी दिए हैं राशन, अभी 2 महीने कब दिए हैं आपने? और मैं अधिकारी साल भर होती आ रही है, कुछ कम साल भर होती आ रही है। ये तो लगातार आपके ऊपर काउंटर है। अब वो कह रही है साल भर होते आ गए, अब आप कहती है इंटरनेट का नंबर ले लीजिए। देखिए आप कूटनीतिक जवाब तो बढ़िया दे रही हैं, आप तो बढ़िया तरीके से अपना बचाव तो बढ़िया कर रही है, लेकिन सामने जनता खड़ी है। राजधानी जी मैं तो अपने आप को साइड करके इन्हीं को बतवा रहा हूँ। देखिए फिर सुनिए, कचहरी से भी हमने कागज बनवा के लाइन के बुलाओ, पैसे नोट लगे नहीं होते ना, वो भी हमने आके दिया था, मेरे पास वो भी नहीं पहुंचा। मेरे पास नोटरी का कोई नहीं आया। हमने चौबे को दे दिया, इनके यहाँ पहुंच गए, लेकिन हमारे राशन भी नहीं बना, ना सड़क बन रही है। ये 2 बातें ऐसी आई हैं राजधानी जी कि 6 नंबर को भी तोड़ के बनवा देते अगर और भी टूट के सीवर का काम हुआ, और इसी तरीके से राशन के लिए लगभग 1 साल, पूरा 1 साल नहीं कहती लेकिन लगभग 1 साल अलग अलग तरीके से मिली, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। और कौन सवाल पूछना चाहता है? प्रॉपर कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात वो कहती है ट्यूबवेल लगवाए हैं उन्होंने, हैंडपंप लगवाए हैं उन्होंने, लगा हुआ है बंद पड़ा है, वहाँ सेटअप लगता बंद पड़ा है ट्यूबवेल। 5 ट्यूबवेल लगाए, एक ट्यूबवेल 5000 की आबादी को पानी देता है, आप कैसे कह सकते हैं पानी? तो ऐसे तो 25,000 के लगभग हो गया। 4 ट्यूबवेल लगे हुए हैं और 5वें का कनेक्शन हुआ नहीं है, नगर निगम होने के कारण बिजली से कनेक्ट नहीं हुआ। वो किस समय लगा था राजधानी जी?
5वां ट्यूबवेल जी 5वां ट्यूबवेल नगर निगम होने से करीब महीने भर पहले लगा है। ठीक है, चलिए, लेकिन 4 ट्यूबवेल आप दावा करती है संचालित है? बिल्कुल संचालित। ठीक है, अब ये देखिए इनका तो साफ साफ दावा है संचालित है। उनका प्रेशर इतना है कि यहाँ से लेके वहां तक ही पानी जाएगा, दूसरे नल तक पानी पहुंचेगा, बहुत टिप टिप करके पहुंचेगा। कहीं उसमें कुछ अवैध कनेक्शंस तो नहीं कर लिए गए? कोई अवैध कनेक्शन नहीं है, कोई अवैध कनेक्शन नहीं है। स्टार्टिंग से बोरिंग जब हुई थी, नई नगर की बोरिंग जब हुई थी, स्टार्टिंग से प्रेशर उसका इतना था कि यहाँ से लेके वहां तक पानी नहीं पा रहा था। चलिए, ये भी अभी हम जवाब लेते हैं। सीवर लाइन के लिए जो खुदाई चल रही है, उस कार्य की गति कैसी है? उस कार्य की गति बहुत गंदी पड़ी है, मट्टी ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। कोई सीमेंटेड उसके ऊपर जो खोदा था वैसी का वैसा पड़ा हुआ है, कोई सीमेंटेड उसके ऊपर से कोई कार्य नहीं हुआ है। इसके कितने समय से चल रहा है ये काम, लगभग एक अनुमानित बताइए? 4-5 महीने करीबन मान लीजिए आप। 4-5 महीने तो हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आपने इसकी गति की तरफ ठेकेदारों से बात की, कार्यदायी संस्था से बात की? उन्होंने कहा बरसात पड़ने दो, मट्टी नीचे बैठ जाएगी, तब हम इसको बनाएंगे, क्योंकि लोग पता है अपने घर से पानी देने को तैयार नहीं है। उनको पाइप नहीं लगा सकते कि हमारे दरवाजे पे मिट्टी पड़ी है, हम खुद थोड़ी सी मेहनत कर लें, मिट्टी को बिठा सके। जी हमने, मेरा नाम प्रीतेश पारा सर, गली में सीवर लाइन खुदी, बिजली की लाइन डली, मेंबर साहब हमारी बैठी हुई हैं, इनकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि गली में देखें, पूछें क्या व्यवस्था है, आप लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे नहीं। महिलाओं के लिए चाहे राशन बनवाए, चाहे कुछ भी किया, उससे कोई लेना देना नहीं है हमारा। हम तो यूँ कह रहे हैं सीवर लाइन जो डली, सीवर लाइन डलने के बाद जो उसकी मट्टी रह गई वो हमने दाबी है, पानी हमने दिया है घर से, दुरमुट से हमने कूटी है गली क्योंकि ये सोच के कि ये हमारे लिए काम हो रहा है, हमारे लिए काम हो रहा है। और पाइपलाइन की 4 इंची की पाइपलाइन है साहब, ये तो घर बैठ जाएंगे हमारे, क्या होगा? 4-4 इंची की पाइपलाइन है, क्या देखा मेंबर साहब ने? मतलब ये और दोबारा से समझाइए। अब ये हैंडपंप है हमारे मंदिर का, ये हैंडपंप खराब, गली नंबर 2 का हैंडपंप वो खराब, 1 साल से। मीठा पानी 5 साल पहले आता था, आज 10-10 रुपए की बोतल लेके आते हैं हम। ये सच कह रहे हैं भाई? बताइए, नहीं सब जने बताइए, सच कह रहे हैं झूठ कह? नहीं, गलत समर्थन मत करिएगा, गलत समर्थन मत करिएगा, ये सच कह रहे हैं मेंबर साहब? यहाँ पे तो राजधानी नहीं, मैं चलिए, ये तो आप पेयजल पे आ गए। पेयजल बहुत जरूरी है, पेयजल मिलना बहुत जरूरी है, हमारी मूलभूत सुविधाओं में शामिल होता है। लेकिन आप मुझे दूसरी बात बता रहे थे कि वहां 4 इंची की लाइन डल रही है, घर बैठ जाएंगे, ये क्या बता रहे हैं? 4 इंची की लाइन है, छोटे छोटे मेन होल हैं, अब वो भरेंगे, उनके पानी के निकलने का निकास भी तो होगा, प्रेशर भी तो चाहिए था। अब छोटी सी पाइपलाइन में 20 घर का या 15 घर का कनेक्शन कैसे चल जाएगा? भैया 4-4 फुट की 5-5 फुट की गलियां हैं, बड़े मेंबर साहब हाइपर हो जाती है, मकान तो मेंबर साहब हाइपर हो गए आपके सामने, देखो इतनी जोर से बोल, मकान तो और ज्यादा नीचे धंस जाएंगे। राज रानी जी, वो एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। रितेश नाम बताया आपने? रितेश बहुत अच्छी, एक मिनट सुनिए, बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। नहीं, अच्छी बात है, सुनिए, मुझे भी अच्छी लग रही है। अरे कुछ और, अरे कुछ और कह रहे हैं भाई, वो नहीं सुन पाई आप। वो ये कह रहे हैं कि जरा सा कुछ बात करना शुरू करो तो राज रानी जो मेंबर जी हैं हमारी, वो मैडम एकदम से हाइपर हो जाती है, यानी उत्तेजित हो जाती है। जिसने काम कराया होगा तो वो हाइपर तो होगा ही होगा। लेकिन यहाँ तो काम की पोल खुल रही है राज रानी जी, आप काम की बात करती है, जनता पोल खोल रही है। विरोधी लोग ये देखिए, अब इसमें हम कैसे करें? कुछ मेरे भाई बंधु विरोधी भी बैठे हुए हैं, तो रोटियां कैसे सेकेंगे? लेकिन ज्यादा है, ये मंच तो नहीं मिलेगा दोबारा उनको फिर बार-बार। आपका शुभ नाम? मैं मैडम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये मंच आपको दोबारा मिल जाएगा? क्या आपको मिल जाएगा? आप चुनो, आपको भी नहीं मिल सकता है, आपको भी नहीं मिल सकता है। आप मेरी बात सुनिए, आप जनता से कह रहे हैं ना, मुझे बुद्धिजीवी, आप जनता से ये कह रहे हैं कि ये मंच मुझे जनता को दोबारा नहीं मिलेगा, ये मंच जनता के लिए, आपके लिए नहीं। नहीं तो मैंने बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, मैं इनका इस बात का तो सम्मान करता हूं, क्योंकि आपने लगातार ये कहा है। ये अच्छा हुआ कि मेरी बजाय एक बुजुर्ग ने ये आंसर दिया। ये साफ कह रहे हैं कि पहली बात तो हम ये भरोसा दिलाते हैं कि भले ही इस प्रकार से सेटअप ना सही, लेकिन नियो न्यूज अपने कैमरे और माइक के संग हमेशा मंच देने की कोशिश करता है, क्योंकि वो मंच टेलीविजन के तौर पर आता है। दूसरी बात, यहां पर ये मंच जो वो कहते हैं कि आपने तो जनता को बार बार कर दिया कि विरोधियों को मंच नहीं मिलेगा, अब नहीं मिलेगा, तो उन्होंने कहा क्या आपको दोबारा मिल जाएगा? जब इन्हें मिलेगा तो आपको भी मिलेगा, आपको मिलेगा तो इन्हें भी जरूर मिलेगा, क्योंकि आपसे पहले हमारे लिए जनता है। और दूसरी बात यह है कि यहां पर ये मंच सच्चाई में इन्होंने कहा कि आपके लिए बाद में, पहले जनता के लिए लगा है, ये जनता के लिए ही लगा है, इसको तो संशोधित आप करिए। और ये रितेश की शिकायत है, आपसे बहुत छोटे हैं, आपके शायद भतीजे और पुत्र समान हैं, वो कहते हैं कि मैम नाराज हो जाती है, हाइपर हो जाती है। मेरी जो है महिलाएं, जो है बहन माताएं, ये सारी जाती हैं, ऐसे सड़क से जाती हैं। अगर हमें यहाँ से रेलवे का रोड ना मिला हो तो मैं कह रहा हूँ कि रोजाना हमारे माताओं बहनों के बच्चों के जो है एक्सीडेंट हों
और पैर घुटने टूटे जो है, ऐसी सड़क की दुर्दशा। नहीं, लेकिन वो सीवर लाइन की वजह से, सीवर लाइन बने हुए मैं कह रहा हूँ एलपी नागर रोड पर 1 वर्ष हो गया। झींगुरपुरा, मतलब आपका ये कहना है कि ये सीवर लाइन के कार्य से पहले भी दुर्दशा का शिकार थी? देखिए मेरी बात सुन लीजिए, झींगुरपुरा की जो सड़कें थी, गलियां थी, उनमें 2 गलियों को छोड़ करके सारी गलियां सीमेंटेड पहले से थी। मैडम ने कोई काम नहीं कराया उसमें। जो 2 गलियां थी उनमें एक जो है माननीय भूप सिंह बघेल जी के घर को जो लिंक करती है, उसमें आपने जो है वो लगवाया है साहब। चलिए ठीक है, लेकिन देखिए कोई यहाँ से लेकर के नए नगले से लेकर के एलपी नागर रोड पूरा देख लीजिए। ठीक है, आपकी बात काफी हद तक आ गई है। आप राजधानी जी सुन रही हैं, आप इनको जी बताइए। हाँ, मैंने टाइल्स लगवाई थी, जो भूप सिंह बघेल वाली गली है उसमें टाइल्स लगवाई। वो तो उन्होंने कहा ये मेन रोड मैंने बनवाया था, लेकिन बिजली की अंडरग्राउंड लाइन चली, पूरा मथुरा का बुरा हाल था। अंडरग्राउंड पूरा मथुरा खोद के डाल दिया, बताइए। बिजली की अंडरग्राउंड में पूरी सड़क नहीं खुदी, किनारे खुदे। अंडरग्राउंड लाइन खुली, फिर उसके बाद में सीवर की लाइन खुदी। ये वाली सड़क बिल्कुल नहीं बनी 5 साल के अंदर। इस पे एक भी ईंट नहीं लगी, पूरी जनता बैठी है यहाँ पर। बताओ, सब लोग बताओ, एक भी ईंट लगी इस पे? इंटरलॉकिंग बनी है मेरे वक्त। अच्छा, आप लोग भी यहाँ पे, आप लोग बहुत शांत हैं। आप लोग मानती हैं कि जो ये भाई लोग पीछे कह रहे हैं, अभी जो बुजुर्गवार कह रहे हैं, वो सच कह रहे हैं? आप बताइए, आप लोग जी, आप बताइए। सही है। पहले जो रमेश भाई साहब ने कही कि मीठा पानी मिलेगा, मीठे पानी की बजाय नॉन डार में जरूरत ना है, सब रोटी सब्जी में इतना खारी पानी मिलेगा। बड़ा गजब का सटायर मारा है कि पहले मीठा पानी मिलेगा ये वादा किया था, और इतना बड़ा सटायर है ये कि आज स्थिति ये है कि आप सब्जी वब्जी में नमक मत डालिए, नॉन डालने की जरूरत नहीं, इतना खा रहा है। प्राकृतिक की धूप और जमीन के पानी को तो कोई प्रधानमंत्री भी आके नहीं बदल सकता जी। आपकी सांसद हेमा मालिनी बदल रहे हैं, भाजपा सांसद हेमा मालिनी आरओ लगा रही हैं बहुत जगह पे, तो बदलने। देखिए आपके यहाँ भी तो मीठा पानी ही पिया जाता होगा ना, देखिए बदला तो जा रहा है, आरओ की बोतल लेके तो बदला तो जा रहा है जी। एक बात अनु भैया, एक बताइए, आप भी जल्दी से कहिए, मैं जनता पे ज्यादा मुखातिब हूं। किसी भी कामों करने के लिए अपने आप को मतलब इतना सक्षम होना चाहिए कि मैं इस काम कर सकता हूँ। अब पब्लिक कह रही है, कोई ये कह रहा है वहां पर रोड बनती जा रही थी, वो आधी रह गई, ये बोल रही कोई बोली आया जी। अरे कैसे लिया आया भाई? तो क्या तुम सक्षम नहीं हो? क्या तुम जनता के लिए उनसे लड़ नहीं सकती हो? आप कोर्ट जाओ, कचहरी जाओ, हर जगह जाओ, आपके चलते हुए काम को कैसे हो सकता है जी? अगर नगर पालिका चेयरमैन ने ड्राफ्ट हटने दिए तो क्या आप इतने सक्षम नहीं थे? आप इस वार्ड के प्रतिनिधि हो, आप इस वार्ड के सभासद हो, क्या आप उनके लिए जनता के लिए लड़ने ये तो हो सकता था कि जनता को लेके जाती है, आप सारी जनता आपके साथ चलती है, आप जनता से कहते। बताइए राजधानी जी को कहने दीजिए। हमने सीनियर लोगों से अपने से बोला था, झिंगुरपुरा के लोगों से कि आप हमारे साथ कोर्ट में चलिए। संदीप नागर जी की वो जमीन है, उनको बदले में जमीन मिली थी, उन्होंने उनको से हमारी वार्तालाप हुई, उन्होंने हम डीएम से मिले जा करके, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है रोड बन जाएगा, लेकिन इतने में ही नगर निगम हो गया। इतने में ही नगर निगम हो गया, 5 साल गुजर गए। एक बताइए यहाँ पर और बैठे हैं, मैं अपने ये सवाल जवाब चलने दीजिए जरा जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम जगदीश प्रसाद है। एक बात तो मेरा राशन कार्ड बना था, ये मैं ले आऊँ 5 आदमियों का, नाम तो काट दिए गए, लेकिन जो ऑनलाइन हो गए तुम्हारे, जो फार्म भर गए, लेकिन वो फार्म हमने राजधानी जी को दिया था, लेकिन उसका क्या हुआ मालूम नहीं। और दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ बालिका प्राइमरी स्कूल है, एक हॉल में ही 50, 60, 70 बच्चे बैठते हैं, यानी आप जानते हैं कितनी। बहुत बस अभी अब पहले वाले सवाल का जवाब बाद में लूंगा, पहले वाले सवाल का जवाब बाद में। दूसरी वाली जो बात है उसे आप ही की तरफ दे रहा हूं। एक बहुत छोटी सी बात आप समझने की कोशिश करिए कि राजधानी जी ने जो अपना ये टाइप किया हुआ प्रपत्र लिख करके बोलना शुरू किया था, उसमें आपने बताया कि विधायक निधि से एक स्कूल का नाम लिया और आपने कहा वो यहां बैठे होंगे, वहां एक कमरा बनवाया और एक सबमर्सिबल लगवाया। वाल्मीकि बस्ती बहादुरपुरा में ठीक है, एक प्राइवेट स्कूल के लिए तो आप ऐसा कर सकती हैं, लेकिन जो सरकारी स्कूल है जहां पर सबके बच्चे जाते हो, वहां वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक कमरा है। विधायक निधि से एक प्राइवेट स्कूल में, उसमें भी बच्चे हमारे आपके ही जाते हैं, मान लिया, लेकिन वो एक व्यक्तिगत तौर पर संचालित है, उनका मैं विरोध नहीं कर रहा, लेकिन उसी समय जब ये जिक्र आ रहा है तब मैं इसको कोरिलेट कर रहा हूं कि एक प्राइमरी पाठशाला है बच्चों की, लड़कियों की खास तौर से, और उसमें एक कमरा और उसमें 50-60 बच्चे,
नया नगला सरदानंद। अब वो बात आपके सामने कह रही नया है। नगला सरदानंद जी। लेकिन उसमें कमरे बनाने के लिए जगह ही नहीं है, आप खुद नहीं जा करके देख लीजिए। मेरी बात ये है ही नहीं। उसमें कमरे कहाँ से बनेंगे? है ऊपर बन सकते थे। वो तो बिल्डिंग पूरी बेच दी गई है। किसकी बिल्डिंग है? प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी में सर किराए पे चल रहा है वो, तो उसमें कमरा कौन बनवा देगा? आप अपने मकान पे किसी कोई कमरा नहीं बनवा सकता। वो एक कमरा किराए पे लेके गवर्नमेंट चला रही है स्कूल, उसमें लेकिन उसको स्थानांतरित कराया जा सकता था, वो कराया जा सकता था। बिल्कुल श्री सिद्धानंद झिंगुरपुरा में जो है काफी जगह है, और हमारे माननीय जी जाती तो जो कमरा एक प्राइवेट स्कूल में बनाया है उसमें बन जाता है। मतलब आप लोग यहाँ पर दो तरीके नहीं विकी एक मिनट, विकी भाई एक मिनट पहले जरा राजधानी जी। जी प्राइवेट स्कूल नहीं है, सामूहिक बगीची है वो। अब उनका कहना है कि अभी मैं हाँ प्लीज आप कंटिन्यू करिए। यस बताइए क्या कहना चाहती हैं? सामूहिक बगीची है वो, प्राइवेट स्कूल नहीं है वो, सामूहिक बगीची। लेकिन उसके लिए कहते हैं कि वो किराया जाता है। नहीं वो तो हाँ किराए पे बिल्डिंग है, जिसके लिए आप डिमांड कर रहे हैं। हाँ। बाबूजी जो डिमांड कर रहे हैं कि हाँ। सरदानंद स्कूल नया नगला में, हाँ, वो उसकी बात है। हाँ वो प्राइवेट बिल्डिंग है, वो किराए पे है। लेकिन अगर वो सामर्थ्य नहीं है उस जगह की तो उसे स्थानांतरित करने के लिए प्रयास कर लेती। स्थानांतर नहीं हो सकता क्योंकि वो नए नगले में है, वो झुंगुरपुरा में है, दूसरी जगह। नहीं उसी जगह झिंगुरपुरा नहीं जाते, वहाँ कोई उपयुक्त स्थान देखने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग से कभी पत्राचार आपने किया? नहीं मैंने पत्राचार नहीं किया, लेकिन अच्छा सिवाय देखो मेंबर साहब ने सिवाय एक शौचालय बनवा के और 4 नल लगवा के ये सोच लिया कि हाँ साहब मेरे तो 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, अब मुझे कुछ नहीं करना। मैंने झिंगुरपुरा में ये विक्की बड़े तंज कस रहे हैं। झिंगुरपुरा में जो शौचालय खंडर हालत में था उसके लिए मैंने 20 लाख रुपए सैंक्शन कराए हैं, जो कि बोर्ड में विचाराधीन अभी भी है। उसके टेंडर भी उठे थे जो लिए। विचाराधीन है अपने 5 साल के अंतर्गत तुमने क्या कराया? वो सब काम हो गया, खत्म हो जाना चाहिए था जी, खत्म होना था ना। अच्छा एक और रिक्वेस्ट कर लें, बातचीत खूब चला लीजिएगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट, हर कार्यक्रम में कुछ अच्छे काम हो जाए तो वो बहुत अच्छा लगता है। अगर इन्होंने कहा है, पहली बात तो एक बात और वो अभी जिक्र करता हूं, लेकिन इनका एक ये सार्वजनिक समस्या थी कि एक कक्षा में एक कमरे में 50-60 लड़कियां पढ़ती हो, जबकि बालिका शिक्षा के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। आप भले ही अब निवर्तमान हैं, आप पहले वाले पराजित हैं, लेकिन क्या मिलजुल करके उस सही भवन के लिए आप लोग प्रयास करेंगे? बिल्कुल मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये अनुरोध है। मैं इसके लिए तैयार हूं। जब से 25 साल से तो अभी तक कोई सभासद प्रयास नहीं कर पाया, मुझसे 5 साल में ही मैं मतलब उसको ट्रांसफर करा देती दूसरी। और देखिए मैं पहली 25 साल कितने सभासद रह गए यहाँ पर? एक हैंडपंप भी लगता था चंदे से, उसका ठीक नियो न्यूज के माध्यम से पहली बार मैं इस मंच पर बैठा हूँ। मेरी जनता बता देगी मुझको। बताइए, ये राजधानी जी आपसे पूछना चाहती हैं, आप बताइए। जो है बहादुरपुरा में रहती हूँ, तो बहादुरपुरा में हमारी गली है, लाइन वाली गली बोलते हैं उसको। उसमें हम लोग जो बल्ब फ्यूज हो जाता है तो सब लोग 10-10 रुपए मिला के बल्ब लगाते हैं। होल्डर अब खराब हो गया था, अभी भी सबने पैसे मिला के होल्डर लगवाया, बल्ब लगवाया। कम से कम 10-15 दिन पूरी गली में अंधेरा रहा। लेकिन आप मेंबर साहब अभी तो ये बात नहीं, इससे पहले ये तो इनका तो कार्यकाल थोड़ा पहले समाप्त हो गया ना। पहले सीवर लाइन जो खोदी थी वहाँ पे वो लोग तो ऐसे ही टेम्परेरी काम कर गए, न उसको मिट्टी खोदी न कुछ, ऐसे ही करके और उसमें सीमेंट लगा दिया। उसके बाद बरसात हुई तो वो सारी मिट्टी धस गई, उसमें बच्चे भी गिरे। एक हमारी तरफ लाइन में वो है वेदपाल डॉक्टर हैं, उनके सामने तो इतनी मतलब गड्ढा हो गया कि उसमें गाय वगैरह भी गिरती हैं, उसमें मोटरसाइकिल वाले। इन सब बातों का जिक्र आप लोगों ने राजधानी जी से कभी किया? नहीं, ऐसा मैं किया था एक बार, तो बोली कि ठीक है हम काम करा रहे हैं, तुम्हारी गली का भी नंबर आएगा। अभी आपने कहा था इधर की तरफ हाथ करके मेरी जनता बैठी है सब बताएगी, जनता को इशारा करते ही ये खड़ी हो गई। ये अभी से एक चीज इनको और याद दिला दूं मैं, एक चीज इनको कंटिन्यू करने दो। अभी एक और महिला यहाँ पर कुछ कहना चाहती हैं, आप क्या कहना चाहती हैं माता जी? भैया आज मेरे को 20 साल हो गई और 20 साल से ना मेरे को पेंशन मिल रही है और मेरे सब कागज गप कर दिए, मेरे राशन में सभी नाम काट दिया है। आप कभी अपनी मेंबर साहब से मिली थी? मेंबर साहब से मिली थी, मेंबर साहब ने भाई करवा दूंगा मैं। अब देखिए साहब ये भी अब भी लोग कह रही है 30,000 रुपए लग जाएंगे जब पेंशन बनेगी। कौन कह रहा है? 30,000 मेंबर साहब ने खुद 30,000 काहे के लगवा रही है? ये आप ये झूठ बोलती है बिल्कुल। देखिए इनका दिल इनके साथ होगा, लेकिन ये 30,000 की बात कैसे आ गई ये बताइए कैसे? 30,000 की जगह 3,000 है क्या? ये 3,000 है 30,000 है? ये 3,000 चलिए ठीक है एक मिनट कोई बात साथ सुविधा नहीं है, राशन में से मेरा नाम काट दिया है और भाटिया में चौबे मेरे को राशन भी दे रहा है,
लेकिन ये मेंबर साहब कह रही हैं कि 3,000 रुपए मांगने की बात बिल्कुल गलत है। गलत नहीं है, सही है। और अभी एक जनी और बैठी थी, देखो राजरानी 5 साल भैया, सुबह से कैसा ले गई, 50 साल गई मेरी शादी है, 50 साल में क्या करती हो, अपने रोड बना, अपना घर बनाया हो। राजरानी अब घर लगा गली गली में, और गली गली हेडपंप लगवाए। और अब देखिए, अब आया है जोश राजरानी समर्थकों में। जब ये बातें शुरू हुई है तो वो कहती है कि 50 साल लोग रहे, 5 साल तो राजरानी रही, क्या नहीं करवाया? सब कुछ करवाया। हमारी पेंशन कर रहे हैं, बहुड़ी की पेंशन करवाई है। आप बताइए। सब काम करवाती हैं, पानी भी पीती हैं तो खड़ी होती हैं, और खाना भी खाती हैं तो खड़ी होती है, आधी रात भी काम करवाती हैं। पानी पी रही हो तो खड़ी हो जाती है, हमारे पहुंचने पर खाना खा रही हो तो खड़ी हो जाती है। आप सब काम करती है मैडम। हमारे ये शौचालय बनवाया, सब लैटरिन बनवाई, कोई राशन कार्ड वगैरह बनवाए, मकान के हमारे फार्म भरवाए जो हमें अभी मिले। आप बताइए। सारा काम करवाया राजरानी मैडम ने, और सबका ख्याल रखती है। आप बताइए। सर जी ऐसा है कि राजरानी जब से आई है 5 साल से सब कुछ करा रही है। हाँ, आप बताइए। ये पड़ोसी है, राजरानी के पड़ोसी है, सबकी पेंशन बंधा रखी है, जिगरपुरा में काम करवा रहा है। ये पड़ोसी है। अरे जो पड़ोसी है, पड़ोसी का काम हुआ है बस। काम करा रही है पड़ोसी का, सासू की बहू। अरे पूरे बाट को देखना चाहिए कि पड़ोसी को देखेगी। 5 साल का राशन नहीं है हमारा। अब देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है, एक समूह यहाँ पे खड़ा है महिलाओं का। ये बड़ा दिलचस्प है, यहाँ महिलाओं का समूह है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो बहुत देर से खामोश थी, एकदम से सामने आई और साफ साफ बोला कि राजरानी जी ने काफी काम कराए हैं, हमने जितने सब कुछ ना करवा पाई हो लेकिन बहुत करवाए। उसी बीच में एक महिला आती है, वो बहुत आक्रोशित होकर के कहती है ये लोग पड़ोसी हैं, इनके तो काम करवाए ही जाएंगे, हमारे काम कहाँ हुए। आप लोग बैठिए, हम आपकी बातें और सुन लेंगे। आप क्या कहना चाहते? अपना शुभ नाम बताइए। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश, ये जिगरपुरा कोला बस्ती में रहता हूँ, और यहाँ जितने लोग हैं हजारों, उनकी हजारों तरह के मत हैं। ये राजनीति प्रतिनिधित्व मामला है, यहाँ आपको सपोर्टिंग मिलेगी, और सार्वजनिक काम की जो कराई मैडम ने उसका सपोर्टिंग नहीं मिलेगी आपको, जिन्होंने अच्छा किया है उसका विरोध में जो लोग बोल रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। मैं 8-10 साल से रह रहा हूँ यहाँ प्रतिद्वंदी लोग हैं। मतलब यहाँ पर दो अलग अलग विचारधाराएं हैं, दो अलग अलग राजनीतिक सोच है। एक बात ये भी आती है, हालांकि देखिए अभी तक बहुत सारे लोग हाथ उठा रहे हैं, एक बात ये भी आती है कि कहीं भी यदि 1000 लोग हैं तो आप 1000 में से 1000 को संतुष्ट तो नहीं कर सकते। बहुत से लोग ऐसे होंगे, कई बार आप करना चाहते हो कर नहीं पाते, कई बार आपसे हो नहीं पाता, कई बार कुछ छूट जाता है, लेकिन संख्या में अंतर काफी है। डॉक्टर साहब, शर्मा जी, बात ऐसी है कि यहाँ हजारों तरह के लोग हैं और व्यक्तिगत समस्याएं उठा रहे हैं, अपनी घरेलू समस्या उठा रहे हैं, जबकि जो मंच सार्वजनिक समस्याओं को सार्वजनिक तौर पर बताइए। एक शौचालय, विक्की आरोप लगाते हैं कि एक शौचालय के अलावा क्या हुआ? यहाँ सब कुछ नॉर्मल। क्या हुआ? अभी मैं बताऊं, हम लोग अभी नहीं, मैं आप ही की बात को बड़ा कर रहा हूं, और अब सामने राजरानी जी सब कुछ बता भी रही हैं। इसी जगह पे खड़े होके, जो मंदिर के बगल का स्थान है, वो कहते हैं कि यहाँ का हैंडपंप देख लो, यहाँ पे खराब पड़ा है, जहां पे हम खड़े हैं वहां का हैंडपंप खराब है। पानी की सप्लाई खूब अच्छी मिल रही है, आप देखिए खुद 4-4 घंटे पानी की सप्लाई अच्छी मिल रही है, बताइए। अच्छा इधर बताइए, सबसे पूछते हैं, आप भी बताइए, क्या वाटर सप्लाई प्रॉपर आती है, शुद्ध पेयजल मिल रहा है? आप बताइए। इनके कार्यकाल में सबसे अच्छा काम हुआ है। इनसे पहले थे उन्होंने इतना काम नहीं कराया जितना इनके कार्यकाल में, और पानी की सप्लाई खूब आती है, नल खाली चलते रहते हैं, उनमें टोटी तक नहीं लगती है भौसों को। इतना पानी है, इतना पानी आता है। यहाँ पानी की कोई भी कैसी भी किल्लत नहीं है, पानी की भरपूर सुविधा है। बहुत आप एरिया में जाकर के देखिए, पानी की बहुत ज्यादा किल्लत, मतलब हर तरफ पर्याप्त पेयजल है। सही है, बिल्कुल, और मैं इनके समर्थन में हूँ। ये जब भी हम इनके पास जाते हैं, हमारी हमेशा बात को सुनते। देखिए ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं हम जाते हैं तो हमारी सुनी जाती है और पेयजल पूरा मिल रहा है, साफ साफ कह रहे हैं वो। आप किस क्षेत्र में रहते हैं भैया? मैं इधर ही, मैं इनका कोई पड़ोसी नहीं हूँ, मैं जिंगपुरा में भी हूँ, नई नगला में भी हूँ, मैं इनका हमेशा समर्थन। ये पहली बात तो पड़ोसी नहीं है, ये आरोप भी नहीं लग सकता कि पड़ोसी हैं। आप क्या कहते, जल्दी बताते हुए चलिए, बस एक लाइन। सर मेरा नाम जानकी प्रसाद है और मैं इधर नई नगला में रहता हूँ। मैं पब्लिक को ये बताना चाहता हूँ और सबको ये बताना चाहता हूँ, आज से 25 साल पहले जो इस वार्ड की दुर्दशा थी, आज उसके मुकाबले बहुत बेहतरीन हो गई। 25 सालों के मुकाबले 5 साल बेहतर नजर आते हैं, ये कह रहे हैं साफ तौर पर। और कोई यहाँ पर जल्दी थोड़ा सा आगे आ जाओ, जल्दी, एक लास्ट कर रहे हैं हमने, 1-2 सवाल आखिरी के। जगदीश भाई साहब ने पुआ पे मकान बना रखो है और फिर को आरोप लगा रहे हैं, खुद अपनी आरोप पे सुधारे जब बात करें। किसने मकान बना रखा? इसने दान करी भाई जगह पे मकान बना रखो है।
काम इन्होंने अच्छे किए हैं, जैसे कि प्रयास किए हैं पेंशन बनाने में, राशन कार्ड बनाने में, मगर कहीं कहीं दूसरा पक्ष ये भी है कि कहीं ज़्यादातर गंदगी की यहाँ पे समस्या है। मेन रोड पे मतलब बहुत ही ज़्यादा अवरुद्ध रहता है और गोबर गंदगी ज़्यादा रहती है, क्योंकि 5 साल में और कुछ भी किया जा सकता था। नहीं, प्रयास तो इनके रहे हैं लेकिन वो फलीभूत नहीं हो पाए। हाँ, आधे हुए हैं, आधे उन्होंने अच्छे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आपको बधाई कि आपने शौचालय बनवाया, लेकिन इस शौचालय के संग संग सवाल उठता है। मुझे बताया गया कि ये जो शौचालय था ये पूर्व सभासद जो बघेल साहब थे उनके जमाने में पास हुआ। इस पे आपका जवाब चाहूंगा। 22 लाख रुपए पास हुए थे जी। और मैंने उसको 33 लाख रुपए करवाया जी। और इतनी कड़ी मेहनत भाग दौड़, यहाँ तक कि मैं नखलऊ तक गई, लेकिन वो सेंशन हो ही नहीं, आगे उसमें बढ़ ही नहीं रहा था। हमने कहा हम बोर्ड प्रस्ताव रखते हैं, अगर नगर पालिका से कुछ पैसा बढ़ाया जाए तो भी ये बन सकता है। चेयरमैन को सुझाव दिया तो उन्होंने हमारा ये प्रस्ताव स्वीकार किया, तो इसमें रकम आगे बढ़ा करके और इसको बनवाना शुरू किया। प्रस्ताव पास, क्योंकि हमारी महिलाएं जो, और फिर अब जो हमने सीवर लाइन डल रही है, सीवर लाइन भी रह रही थी हमारी जो महिलाएं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, कुछ उनका सहयोग रहा था ना पास कराने में? हाँ, सहयोग रहा। तो मतलब प्रस्ताव के जनक वो थे, बाद में अमली जामा इनके कार्यकाल में पहना गया। चलिए, ये जो शौचालय की बात होती है, ये जो 5 साल गुजरे हैं, उससे पहले के 5 साल के कार्यकाल में उसका विचार आ गया था। वो पालिका जो इससे पहले वाला, इनसे पहले जो सभासद महोदय थे, उस समय उसका विचार पालिका के बोर्ड में रखा गया। वहां 22 लाख रुपए उसके लिए सैंक्शन हुए। बाद में चूंकि वहां से वो कार्य रूप ले चुका था, राजधानी जी ने उसे जारी रखा और उस 22 को 33 करवा के उस काम को अमली जामा पहनाया। जी, एक सवाल और है। आपने स्कूल के लिए बड़े जोर शोर से बात कही थी कि मैं जाकर वहां दान करती हूँ। उस स्कूल में घास उग रही है बहुत बड़ी बड़ी, और खंडर तौर पर वो सरकारी स्कूल है। अनूप जी ने कहा था कि प्राइवेट स्कूल को तो आपने बहुत कुछ कर दिया। प्राइवेट स्कूल नहीं है वो उसमें सरकारी बच्चे पढ़ते हैं, सरकारी ही, लेकिन उसमें क्या कभी भी आपके द्वारा ये प्रयास नहीं किया गया कि उसमें जो बड़ी बड़ी घास खड़ी हुई है उसमें सांप भी हो सकते हैं, बिच्छू भी हो सकते हैं, बच्चों का बहुत अच्छी है मैडम, काफी काम नहीं, करती है। उसमें सफाई नहीं है, आज भी नहीं है। पौधे स्कूल में अब भी हैं, पूरी जमीन स्कूल के अंडर में नहीं है। राजधानी जी, ये क्या जवाब हुआ? वो ये कह रहे हैं कि स्कूल परमाइसेस, चाहे वो इस तखत की साइज का हो या इससे आगे का, बच्चे वहां से जाते हैं। आप उस पर नजर भी तो डाल सकती थी। अपने यहाँ के कुछ जागरूक जनता की एक कमेटी बना सकती थी, उत्साही युवाओं की कमेटी बना सकती थी, लेकिन उनकी चिंता बच्चों को लेकर के है। वहां इतनी बड़ी बड़ी घास अगर है तो वो तो मतलब प्राइवेट या सरकारी से नहीं है। विक्की वाल्मीकि जी, आपसे सवाल। जी विक्की जी, आपसे सवाल है कि आप सत्ता में भी रहे, समाजवादी पार्टी की सरकार रही तब भी रहे, और सपा से आप लड़े भी थे। जनता यहाँ की आरोप लगाती है कि चुनाव आप लड़ने के बाद, पराजित होने के बाद कभी आए नहीं। ये आप पर आरोप है। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि चुनाव के बाद मैं कुछ ही समय तक सत्ता में रहा था, उसके बाद मैंने समाजवादी पार्टी छोड़ दी थी। दूसरी बात, कई बोर्ड बदले हैं सबसे बड़ी बात जहाँ पर आ रही है सफाई की। जी, यहाँ पर 2 खत्ते हैं अभी तक साफ नहीं हुए। पीछे शायद भादुपुरे के लोग भी जहाँ पर होंगे, एक खत्ता भादुपुरे में भी था। जी, मैं मान गया। वो खत्ता मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि आप यहाँ पब्लिक में नहीं आए, आप लड़ने के बाद आप पब्लिक में नहीं आए, जब ये आरोप आप पे है। पीछे पब्लिक है। जब इन्होंने मुझे बुलाया, मुझको याद किया है, जब मैं वैसे भी मैं आता जाता रहता हूँ, पीछे पब्लिक खड़ी है, आप इनसे पूछ लीजिए। आगे चुनाव लड़ेंगे? सुनिए, कोई भी चंदा जहाँ पर मुझे जैसे कहता है किसी भी सहयोग के लिए, चंदे से कैसे से किसी चीज से मैं मना नहीं करता। आगे चुनाव लड़ेंगे तो वो तो आगे के समय बताएगा क्या है क्या नहीं। मुस्कुराहट बता रही है आपकी, आप चुनाव लड़ेंगे। अभी क्या आगामी योजना क्या है? अभी देखते हैं। इस विषय में कुछ नहीं बोलना चाहूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़े अजीबोगरीब तरीके का जवाब विक्की वाल्मीकि का आया जब उनसे पूछा गया कि आप यहाँ पर पहले समाजवादी पार्टी में थे और अब भाजपा में भी हैं, और तो वो जवाब ये देते हैं कि जब जब लोग बुलाते हैं मैं आता हूँ। मुझे अभी भी ये लगता है, चाहे यहाँ पर आप लोग इनके समर्थक हो चाहे विरोधी, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं है, लेकिन इन्हीं विक्की वाल्मीकि के सामने खड़े होकर मैं कह सकता हूं कि अभी विक्की वाल्मीकि का कद इतना बड़ा नहीं हो गया कि जनता के बुलाने पर वो आए। उसे खुद जनता के बीच में जाना चाहिए और वो जाकर के ये बात करते हैं कि भरतपुर गेट पे मैंने ऑफिस बना रखा है। मुझे नहीं लगता कि शायद विक्की वाल्मीकि का अभी तक ऐसा राजनीतिक कद है। चलिए, कुल मिलाकर के आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा अनुरोध है राजेश धवल साहब से, हमने आप ही लोगों में से बीच के से चुन के बनाया था, मैं अब उम्मीद यही करूंगा कि ये संभवतः निष्पक्ष रहेंगे, तटस्थ रहेंगे। रमेश धवल साहब, अब इस समय आपने पूरी बातें सुनी है, सारा कार्यक्रम देखा, जल्दी से आपका फाइनल कमेंट। इस मंच के माध्यम से श्री अनूप जी का, मैं मेरे सम्मानित नागरिकों का सम्मान चाहता हूं जो उन्होंने इतने समय पे अपना टाइम निकाल के दिया। बहुत धन्यवाद।
और सबसे बड़ी बात यह है कि वाल्मीकि जी ने एक वजाहत रखी थी कि खत्ते घर की जी। तो खत्ते घर की समस्या तो आज तो 50 साल पहले से चली आ रही है जी। वो हमारे पूर्व मेंबर साहब मेहमा राम जी रह गए, वो नहीं हटा पाए, सुभाष जी रह गए, वो नहीं हटा पाए, तो ये बेचारी क्या कर रह पाएंगे। नहीं, आपको क्षेत्रीय जनता और क्षेत्रीय वरिष्ठ के तौर पर बात करनी है। अगर वो कोई चीज अगर पहले से कोई हमको 20 दिन से गाली दे रहा है तो 21वें दिन भी देगा। मैं 20 दिन से नरक में रह रहा हूं तो 21वें भी दिन दूंगा, ये उचित नहीं है। आपको अपने आप को यही तटस्थ रखिए, मंच मिला है तो तटस्थ आवश्यक है। क्षेत्र की स्थिति कैसी है और क्या होनी चाहिए, मेरा एक अनुरोध बस। वैसे काम तो इन्होंने बहुत कराए हैं पहले की अपेक्षा जी, किंतु एक परिवार में अगर 5 बेटे हों तो एक माँ बाप 5 बेटों को संतुष्ट नहीं रखता। इसलिए ये तो 3000 की आबादी है, 5000 बढ़कर के हो गई है नगर निगम में, तो 3000 आदमियों को कैसे संतुष्ट कर पाएंगी। जी बिल्कुल ठीक बात है। ये तो हमारे अनुसार इन्होंने काम काफी एक महिला नाते से, क्योंकि रात दिन आप ये निकल नहीं पाती थी महिला होने के, अगर जेंट्स होते तो और ज्यादा घूम फिर के अपना बहुत धन्यवाद राजेश जी, बहुत धन्यवाद राजरानी निमेश जी, बहुत धन्यवाद विक्की जी, और बहुत धन्यवाद क्षेत्र की जनता। यहाँ पर हमने अभी तक बातचीत की थी इस वार्ड नंबर 11 की स्थिति को जानने के लिए। राजरानी जी ने अपना पक्ष रखा और बहुत हद तक देखा जाए तो बहुत मुखर होके रखा, बड़ा बेबाक होके रखा। और ऐसी स्थिति भी थी कि यहीं पर एक नाम उनका मुझे भूल रहा हूं, रितेश, एक युवा साथी जो संभवतः उनके पुत्र समान है, उनके भतीजे हैं, वो ये भी कहने को मजबूर हुए कि मैम से कुछ पूछो तो थोड़ा हाइपर हो जाती है, लेकिन उस सब के बावजूद अपना बखूबी बचाव किया, अपनी बातें रखी। और काफी हद तक एक बात ये सामने आई कि ये वार्ड नंबर 11 लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं से उपेक्षित है, विकास योजनाओं से उपेक्षित है। यहां पर बहुत सारे लोग ऐसे मिले हैं जो ये कह रहे हैं कि यहां बरसों से कुछ नहीं हुआ, फिर भी कुछ हुआ। तो ये एक बात साबित करती है कि वार्ड नंबर 11 उपेक्षा का शिकार है। चाहे यहां की नगर पालिकाएं पूर्व की रही हो, चाहे यहां के विधायक रहे हो या सांसद रहे हो या एवं अन्य जनप्रतिनिधि या राजनीतिक पदाधिकारी, शायद वार्ड नंबर 11 के साथ न्याय नहीं हो पाया। लेकिन अब उम्मीद की जानी चाहिए, चाहे विक्की जैसे युवा सामने आने की कोशिश करते हो, राजरानी जी बिना आरक्षित वार्ड होने के बावजूद महिला के तौर पर जीतती हो, और यहां भी बहुत सारे उत्साही नौजवान भी हैं, कई वरिष्ठ भी हैं जो बेहद जागरूक नजर आ रहे हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि सब मिल करके जो हो चुका है उस पर मिट्टी डालेंगे और आगे कुछ अच्छा अपने क्षेत्र के सुधार के लिए, अपने सुधार के लिए, बच्चों की रहन सहन के सुधार के लिए कुछ अच्छा करेंगे। हम आपका बहुत आभार करते हैं। और साथ साथ चलते चलते बस एक योजना की जानकारी, हमारी सेल्फी योजना। हम पहली बात इसके अलावा भी हमने ये कहा है कि जब ऐसे कार्यक्रमों में कुछ पीड़ाएं सामने आती हों, कुछ दुख दर्द सामने आते हों, तो राजनीतिक पदाधिकारियों को आगे आना चाहिए, विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को, क्योंकि केंद्र और प्रदेश में आप ही की सत्ता है। आप हमसे जानकारी ले सकते हैं, इन क्षेत्रों में आ सकते हैं, यहां कैंप लगा सकते हैं, यहां के लोगों की जो बहुत बेसिक समस्याएं हैं उनके समाधान में आप सहयोग कर सकते हैं। और ये आपका नैतिक कर्तव्य भी है, क्योंकि आप राजनीतिक पदाधिकारी कहलाते हैं। सामाजिक संगठनों से भी हमारा अनुरोध है कि हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, आने को तैयार हैं, मिलने को तैयार हैं। इन लोगों के लिए कुछ भी हो सके जरूर करिए, हम पीछे नहीं हटेंगे। इसके साथ साथ हमारा आपसे बस एक और हमें आपको बता दें कि नियो न्यूज अपनी तरफ से एक जागरूक पहल कर रहा है। राजधानी जी, विक्की जी और राजेश जी, आप लोगों का भी ध्यान, राही जी भी यहां पर है, जनता है, हम आप सभी को ये अवगत कराते हैं और आप सभी से सहयोग चाहते हैं कि नियो न्यूज ये पहल कर रहा है कि हम सप्ताह के 2 दिनों को विशुद्ध रूप से स्वच्छता से जोड़े, हर व्यक्ति जोड़े, और नियो इसको एक मुहिम के तौर पर लेके आगे बढ़ेगा। आज आपके बीच में से हम घोषणा कर रहे हैं, इसके बाद हम इसे एक संगठित स्वरूप बनाएंगे, आप सबके साथ खड़े होंगे। हफ्ते के 2 दिन सुबह 6 बजे से 8 बजे तक स्वच्छता अभियान चले, स्वच्छ मथुरा के लिए चले, स्वच्छ घर बार के लिए चले, स्वच्छ गली के लिए चले, स्वच्छ पार्क के लिए चले, हम जहां रहते हैं उसके आसपास के लिए चले। हम सब अपने अपने हफ्ते के 2 दिन में सुबह 6 बजे से 8 बजे तक का समय सफाई के लिए दिए। हम अपना सुबह की शुरुआत सफाई से करें, ये हम आपसे अनुरोध करते हैं और हम इस मुहिम को लगातार आगे बढ़ाएंगे। हमें पूरा भरोसा है कि जो यहां जनता खड़ी है ये हमारा साथ भी जरूर देगी। इसके साथ साथ नियो न्यूज ने गई पालिका आया निगम के तहत अपनी एक सेल्फी स्कीम भी लॉन्च की है। इस सेल्फी योजना के तहत आप अपनी सेल्फी लीजिए, हमारे जो सेल्फी स्टैंड्स हैं उनके सामने खड़े होकर अपनी सेल्फी लीजिए, उसे फेसबुक पर नियो न्यूज का ऑफिशियल पेज है, नियो न्यूज हर पल की खबर, उस पर अपलोड करिए, उसके साथ एक स्लोगन यानी एक नारा लिखिए और उसके बाद आपको अपनी शेयरिंग और लाइक करानी है। 500 शेयर 2500 लाइक, तब आप जीतने के हकदार होंगे। उसके बाद जिसके सबसे ज्यादा शेयर और लाइक होंगे तो पहले पुरस्कार के तौर पर मिलेगी डस्टन रेडिगो कार।
सेकंड प्लेस पर आने वाले को मिलेगी बाइक या स्कूटी और थर्ड प्लेस पर आने वाले को मिलेगी लैपटॉप। और अगर आप फेसबुक पर नहीं जा सकते तो हमारा फोन नंबर है, ये दर्शक भी नोट कर सकते हैं, हमारी जनता भी नोट कर सकती है, 9149351057। अब मैं इसे धीरे धीरे रिपीट करता हूं, 9149351057। उधर से पूछा जा रहा है तो एक बार और बता देता हूं, 9149351057। हमारे स्क्रीन पे भी ये लगातार चल रहा है ये नंबर, जिसपे अगर आप फेसबुक पे नहीं डाल पाते तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए। ये हमारा नियो का व्हाट्सएप नंबर है। अपनी सेल्फी लीजिए, अपना स्लोगन डालिए और हमें भेज दीजिए, हम डालेंगे। उसे 500 शेयर और 2500 लाइक मिलते हैं तो आप उस पात्रता को पा जाएंगे जो इस कंपटीशन के लिए है। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा शेयर और ज्यादा से ज्यादा लाइक करवाइए और पाइए डस्टन रेडी को कार, बाइक या स्कूटी और लैपटॉप। तो ये था हमारा वार्ड नंबर 11 में हमारा आज का कार्यक्रम गई पालिका आया निगम। आप सारी जनता के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार कि आपने हमारा साथ दिया। हम आगे बढ़ते रहेंगे, मिलकर चलते रहेंगे, क्योंकि हमें स्वच्छ मथुरा, सुंदर मथुरा बनाना है और इसमें आपके संग ही हमें आगे बढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। चौड़ी सड़कें, स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम।